हो गए कुछ हद तक, लेकिन उसके अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आरएसएस के जो एजेंट घुसे हुए हैं, उन लोगों ने अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को गुमराह किया और गुमराह करने के बाद हमसे उन्हें दूर किया और ईवीएम के आंदोलन को कमजोर किया। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, हरियाणा के चुनाव के बाद भी हमने पूरी ताकत लगाई कि किसी प्रकार से ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इस ईवीएम विरोधी आंदोलन में आ जाए, लेकिन ये लोग नहीं आए। जब महाराष्ट्र का चुनाव भी हार गए, हरियाणा का चुनाव भी हार गए, तब हमने दोबारा आंदोलन शुरू किया। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नागपुर में बड़ी रैली भी निकाली। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नागपुर के भी उन वीर सिपाहियों का जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से एक बड़ी सफल रैली नागपुर में निकाली है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मार्केटवाड़ी गांव के उन लोगों का, उन्होंने ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जो फैसला किया, उससे इस सरकार की चूल्हे हिल गई। लेकिन अभी तक ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को होश पूरी तरीके से नहीं आई है, थोड़ा थोड़ा सा समर्थन करना शुरू कर दिया। जब हम चारों तरफ से घिर गए, तब मैंने मरकाम साहब से गुजारिश की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कि ये लड़ाई सिर्फ वो ही लड़ सकते हैं जो ऊपर वाले के अलावा किसी से डरते ना हो, जो बहादुर हो, जो ज्ञान रखते हो, जो देश को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे सकते हैं। मैंने गुजारिश की मरकाम साहब से कि ये ईवीएम का आंदोलन आप यहां गोंडवाना से शुरू कीजिए, यहां से जो चिंगारी उठेगी वो फिर दबेगी नहीं, रुकेगी नहीं। और मरकाम साहब ने और आप सभी लोगों के सहयोग से आज ये वादा पूरा कर दिया। ये जो आज विशाल जनसमूह है, ये हम लोग आपसे वादा करते हैं, ये देश बचाएगा, ये बाबा साहब का संविधान बचाएगा, इन मनुवादियों से, आरएसएस के लोगों से और बीजेपी के लोगों से। अब यह आंदोलन रुकने वाला नहीं। अब ये एक वोट का अधिकार मैं आपके परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं, यह महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैं पिछली बार आया था यहाँ, इस देश के मूल मालिक, सबसे पहले मालिक आप लोग हो, बाकी सभी लोग बाद में आए हैं और आप लोगों के मेहमान हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आप ही लोगों का हक सबसे ज्यादा सभी लूटे जा रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत में नहीं होने देंगे। लेकिन ये होगा जब आप ये ईवीएम का आंदोलन भी अपने कंधों पे उठाओ। आपसे ज्यादा मजबूत कंधे इस देश में नहीं है। ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ज्यादा मजबूत कंधे इस देश में किसी के नहीं। मुझे बताया गया 132 गांव में गैर कानूनी तरीके से आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, आपको वहां से निकालने की चेष्टा हो रही है। यह पूरी तरीके से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। कोई आपको संवैधानिक रूप से वहां से नहीं निकाल सकता। यह चोरी और बेईमानी से जो कोशिश हो रही है, इसे आपको भी रोकना पड़ेगा और हमें भी रोकना पड़ेगा।
आपको सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी संवैधानिक रूप से, और हम लोग अदालतों में लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन आपको वो 132 गांव खाली नहीं करने। आपके पास तो दादा मरकाम के चश्मे चिराग है ना, ये दादा की तरह ही लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आप सब लोगों के भरोसे पे आप लोग लड़ोगे क्या इनके साथ लड़ाई? ये वो ताकत है कि कोई भी मनुवादी आपका अधिकार नहीं छीन सकता यदि आप अपने नेतृत्व के पीछे खड़े होके उनके हाथ मजबूत करोगे। ये जो 132 गांव से आपको निकालने की चेष्टा की जा रही है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि उस धरती के आप मालिक हो, वहां की संपदाओं पे आपका हक सबसे पहले है। उस जंगल की रक्षा, उस जंगल के जानवर जो रहते हैं उसमें उसकी हजारों साल से नहीं, इस देश में ईवीएम के पीएम हैं मोदी जी, जनता के पीएम नहीं है। ये बात लोगों को समझ में आ गई। आपके प्रदेश में और आपके पड़ोसी प्रदेश में आपकी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। आपको क्या अंदाजा लगा अब कि आपका जो चुनाव में प्रदर्शन है वो कमजोर क्यों हुआ? इन चोरी की मशीनों से। वरना आज ये जुल्म और अत्याचार आपके ऊपर इतने नहीं हो रहे होते। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ दूसरे भी लोग एमएलए बनके असेंबली में होते। आपके प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनता के चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो ईवीएम के चीफ मिनिस्टर हैं, यादव साहब। उसी तरीके से महाराष्ट्र में फडणवीस साहब जनता की सीएम नहीं है, वो ईवीएम के सीएम हैं। हरियाणा में सैनी साहब जनता के सीएम नहीं है, वो ईवीएम के सीएम हैं। दिल्ली में कल बड़ी, अब आप लोगों से ऊर्जा लेके हम लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, केसेस भी बहुत सारे करने हैं। ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लीडर्स ने बहुत बड़ी गलती की। अगर वो भी इलेक्शन पिटीशंस डाल देते तो हम कम से कम 100 से 125 सीटों पे चुनाव मध्य प्रदेश में भी दोबारा करा देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की ये सरासर गलती थी, और उसमें सबसे बड़ी गलती उनकी थी जो आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए थे। उन्होंने ये ईवीएम के विरुद्ध केसेस नहीं डलवाए। तो हमें उस लड़ाई में जाना है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। आप लोग मशाल यहां जलाए रखना, क्योंकि हम आपकी मशाल की रोशनी देख के वहां से हम हिम्मत पाएंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। ये मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं। मरकाम साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जब हम थक जाएंगे ना, जब हमें भी जो हुआ था ना, बहुत सारे लोग भूल गए थे उसे, हम नहीं भूले। तो अब वो उसके केस के जो उसी के परिवार की वकील थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने रखवाई थी, और वो उसको केस हरवा के उन लोगों को बरी करा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब मेरे पास वो भी केस आ गया, उसमें सजा मिलेगी। उसमें डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो है कम से कम, और मुख्यमंत्री भी, सजा उसमें भी मिलेगी। जो हाथरस का केस हुआ वो मेरे पास केस है। तो देश के मालिकों को पुलिस स्टेशन के अंदर मारने से पहले 1000 बार हमारे देश के नौकर सोचें। ऐसी व्यवस्था हम करके छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं इससे पहले। और जो बेवकूफ होशियार बनने की कोशिश करता है, उससे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं होता। ये आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखो। हम लोगों को कुछ नहीं आता, हमें आती है कानून की किताबें, हमें आते हैं तर्क वितर्क। जंगल को समझना आप लोग अच्छे से जानते हो, हमसे बहुत अच्छी तरह जानते हो, और नरेंद्र मोदी जी से तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, मुझसे भी ज्यादा। मतलब मुझे थोड़ा भी फिर भी कुछ आता होगा, नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ भी नहीं आता। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो आपकी आवाज से नहीं बने, वो ईवीएम की आवाज से बने। तो वहां का जो हमारा प्रपोजल है
ये मरकाम साहब से मेरी डिटेल में इस बारे में चर्चा भी हुई है। जो लोग जंगल बचाना चाहते हैं ना, जो जंगल बचाने का नाटक करके वहां से पैसे कमाना चाहते हैं और आपको विस्थापित करना चाहते हैं और आप लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, हमने उनके लिए ये रास्ता निकाला है और इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। आप लोगों को 132 के एकते और 132 गांव को वही जहां वो सुरक्षित एरिया बनाया है ना इन लोगों ने, उसके एकदम लगते हुए क्षेत्र में आपको दोबारा बसाया जाएगा। 132 गांव सरकार के खर्चे पे। सरकार का खर्चा क्या होता है? यानी कि आपके खर्चे पे, आपके खर्चे पे। सरकार के खर्चे का मतलब मेरा साफ है, कहीं मोदी जी और अडानी जी की जेब से नहीं जा रहे हैं जो उन्होंने पैसे चुराए हुए हैं बैंकों से, वो भी आपके हैं। आपके पैसों से ही आपका जो 132 गांव है उसके एकदम निकट इलाकों में ही, जंगल से लगते लगते इलाकों में ही आप सबको वापस बसाया जाएगा। उसका सारा खर्चा आप ही दोगे या आप मतलब सरकार देगी? वो भी तो आपका पैसा है ना, इसलिए आप ही दोगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर जंगल बचाना है जो आपने हजारों साल से बचाया है, तो इससे कम में फैसला नहीं होगा। भाई जो और लोग बैठे हैं ना उनके जंगल के चारों तरफ, उनको थोड़ा पीछे हटा दो। जंगल के जो जानवर हैं उनको बचाने के लिए वहां के मूल निवासियों को आप पीछे करना चाहते हो ना, तो जो मूल निवासी नहीं है उनको और थोड़ा पीछे कर दो। कोई मैं गलत बात तो नहीं कह रहा ना, तार्किक बात है ना। जो ईमानदार होगा उसे वो तुरंत कहेगा यस सर आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है, हम आपकी बात मानते हैं। जिसके मन में पाप और चोरी होगी वही ये बात नहीं मानेगा। दूसरा, और इसके लिए आप कमर कस लो और ये आपको एग्जाम्पल सेट करना है। और पूरे गोंडवाना क्षेत्र में जो शेड्यूल 5 है वो लागू होना चाहिए। जो नहीं हो रहा है वो बहुत बड़ा अन्याय है, अत्याचार आप लोगों के साथ ही नहीं पूरे देश के साथ हो रहा है। दूसरा, जो मुझे पता लगा है एक आंदोलन में इंडियन पिनल कोड में भी लिखा था और अब बीएनएस में भी लिखा है, और जो पुलिस के अधिकारी ये काम करते हैं उनकी सजा थोड़ी एक्स्ट्रा ही होती है। मुझे ये पता लगा है कि उसमें कोई मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी हुई है, अभी कागजात मेरे पास नहीं आए। तो मजिस्ट्रेट भी कानून से ऊपर नहीं होते, मैं इतनी बात ही कह रहा हूं। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने इंक्वायरी ठीक नहीं होगी कि नहीं की होगी तो वह SC/ST एक्ट में बड़ा अपराध है, उनको भी उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये मैं बता रहा हूं, धारा 3(2) ध्यान से पढ़ ले। SC/ST एक्ट की वो मजिस्ट्रेट साहब ध्यान से पढ़ ले। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग उस सभी कागजात को लेकर हमें दें, मैं उस केस की पर्सनल निगरानी करूंगा। ये जो अत्याचार हो रहा है ना, आपका मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सुधारना नहीं है, ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। आपका हक अधिकार के लिए पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन ना हो, उसको कुचलने के लिए आप ये झूठी कार्रवाई करते हो कानून में। तो ये सभी अधिकारी ध्यान से सुन लें, पुलिस के भी और प्रशासनिक भी। एक न्यूरेनबर्ग का ट्रायल हुआ था, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व हुआ था ना, विश्व युद्ध, उसके बाद एक ट्रायल हुआ था। उसमें जो जर्मन सैनिक थे ना, उन्होंने ये कानून के दायरे में काम करोगे, किसी की बात सुन के काम नहीं करोगे, किसी की भी कोई हो, उतना आदेश मानोगे जो संविधान और कानून सम्मत हो, वरना आप अपराध करोगे। अपराध करोगे तो जेल जाओगे, नौकरी जाएगी। बाबा साहब के मानने वाले कानून को तोड़ने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना आप।
तो ये दोनों कार्रवाइयां होंगी। एक और केस के बारे में मुझे पता लगा है कि एक हमारे साथी को पुलिस ने शायद उसी दौरान दयाराम साहब को गैर कानूनी रूप से उठाया, थाने में रखा, मारपीट की, इतनी मारपीट की कि उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा और उसके बाद वो जबलपुर में उनकी मृत्यु हो गई। ये हत्या है और इसकी सजा फांसी है। ये केस हमारे पास कर रहे थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग और दूसरे हमारे आदिवासी भाई, ट्राइबल भाई बहन, उनके ऊपर साजिश करके हमला किया और झूठे मुकदमे उन्हीं के ऊपर लगा दिए। ये मुझे बताया गया है और जिन हालात को और जिन तथ्यों को मैंने देखा, मुझे इस बात में पूरी तथ्यात्मक रूप से सच्चाई लग रही है। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है। इस प्रकार की गैर कानूनी पुलिस की बर्बरता भरी कार्रवाई का मतलब एक होता है कि आपकी एकता को तोड़ा जाए, आपके आंदोलन को तोड़ा जाए, आपके अधिकारों को छीनने के लिए। क्या ये आप होने दोगे? नहीं होने दोगे। और अगर नहीं आप कहते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग आपके संघर्ष करेंगे साथ। मैंने अध्यक्ष जी से बात भी की है इसके लिए, एक इसी केस के लिए नहीं बल्कि किया जा रहा है जो सिर्फ ना अपने बेगुनाह भाई बहनों को बचाएगी। मुझे पता लगा है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को 8 जिला बदर कर दिया। ये कौन सा अन्याय है भाई? इतना डर, इतना डर। जैसे अभी हरियाणा हाईकोर्ट का हमने एक जजमेंट लिया ना, तो आरएसएस और बीजेपी के लोग मुझसे इतना डर गए कि उन्होंने कानून ही बदल दिया देश का। हमने ईवीएम के लिए एक बड़ा अच्छा ऑर्डर ले लिया, ये लिया कि 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी हरियाणा में दिखाई जाएगी सब। भाई इसमें क्या परेशानी है? अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ था ईवीएम में तो दिखाने में क्या परेशानी है? बल्कि मोदी जी को तो खुश हो जाना चाहिए था कि सब देख लेंगे कि महमूद प्राचा जो है झूठ बोल रहे हैं और मोदी जी सच बोल रहे हैं, वो तो ईमानदारी से चुनाव जीते हैं। तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। मतलब जो आप लोगों के साथ अत्याचार होता है ना, बुलडोजर लाके आपकी जमीन छीन ली जाती है, उन्होंने जो न्यायालय है उसके आदेश के ऊपर ही बुलडोजर चला दिया। तो ये हम होने नहीं देंगे। उसी प्रकार से आपके जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं उनसे इतना डर, 8 जिला बदर कर दिया, 8 जिलों से मतलब बाहर। वाह वाह, ये गैर कानूनी कार्रवाई है। पूर्णतः जो बड़े ऑफिसर्स थे हमसे, उन्होंने हमें कहा गोली चला दो, हमने चला दी। तो हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो आदेश का पालन किया। उन सभी जो अधिकारी थे ना, उनको सबको सजाएं हुई, फांसी की भी सजा हुई थी जहां जहां हत्याएं हुई। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स का जो विधान तय हुआ था ना, वो पूरी दुनिया में लागू होता है, भारत में भी लागू होता है। अगर आपके उच्च अधिकारी, ध्यान से सुन ले ये सभी अधिकारी, और आपके राजनीतिक जो आका कह लो या आपके राजनीतिक उच्च अधिकारी कह लो, सीएम हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एमएलए हो गए, अगर वो आपको कोई ऐसा आदेश देते हैं, ये मैं कानूनी बात बता रहा हूं, जो संविधान के अनुरूप ना हो, जो कानून के अनुरूप ना हो, और अगर आप वो कार्य करते हो तो वो सीधा सीधा अपराध होता है। आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे ऊपर से आदेश हुआ था और मैंने अपराध कर दिया। ये आपका बचाव नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत सारी चीजें, और यहाँ मैंने इतना अच्छा चावल खाया था अभी, उसका नाम क्या है, उदय चावल खाया था अभी।
ये हमारी जो बेटी आई हुई है उन्होंने खिला, मक्के की रोटी भी खाई थी। लेकिन ये सब जो पदार्थ है ना आपके, जो आप ऑर्गेनिक, जो कि बिल्कुल प्योर हैं, जिसमें फर्टिलाइजर नहीं है कोई, ये जो हम दिल्ली में महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं ना, उससे कम 2 गुना ज्यादा रेट पे दिल्ली वाले और बड़े बड़े शहरों वाले इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपका जो मेहनत की कमाई है ना, बिचौलिए खा जाते हैं, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे। वो नहीं, वो तो और बड़ी चोरी कर रहे हैं, अभी आ रहा हूं उस पे। जो उन जैसे दूसरे हैं ना, वो मनुवादी मानसिकता के लोग, वो खा जाते हैं। तो कोऑपरेटिव, और रास्ते में हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे तो मेरे मन में ये था कि जो खदानों से ये अडानी अंबानी मित्तल वित्तल जो है ना, सब ये जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, वो चोरी कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोयला चोर, बॉक्साइट चोर, गैस चोर, क्या क्या चोर, पता नहीं कितना चोर। अब तो ये वोट चोर है ना, वोट से ही सभी की चोरी कर रहे हैं। जमीन चोर, जंगल चोर, जल चोर, क्या क्या चोर, क्या क्या बताओ, जल जंगल जमीन तीनों चोर। चोर ही चोर, और चोर चोर बसेरे भाई पीछे से आ गया। तो ये जो आपका SC ST सब प्लान का पैसा है